हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स जो होते हैं, लॉग होते हैं बेटा लकड़ी के जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं, बड़े बड़े इस तरीके से लट टाइप में आप कह सकते हो, बड़े बड़े आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, उनको बांध के रखा गया है और इस तरीके से रखा गया है बच्चे कि जो 20 लॉक्स जो हैं वो सबसे नीचे वाली बॉटम रो, मतलब जो सबसे नीचे वाली रो है। 19 इन द नेक्स्ट रो, जैसे मान लीजिए ये सबसे नीचे वाली रो है तो इसमें 20 है, उससे ऊपर वाली में 19 है, फिर उससे ऊपर वाली में 18 है, फिर उससे ऊपर वाली में 17 है। ऐसे एक लॉक जो है वो कम होता जाएगा, ऊपर ऊपर रो चलती चलेगी। आगे वो कह रहे हैं हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, कि 200 लॉक्स को कितनी रो में प्लेस किया जा सकता है, मतलब रखा जा सकता है, और कितने लॉक्स जो हैं जो सबसे ऊपर वाली रो होगी तो उस रो में कितने लॉक्स रखे गए होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है बच्चे हमारे पास। ये देखिए, उन्होंने हमें बता दिया है टोटल लॉग्स कितने हैं, यानी टोटल लॉग्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं बच्चे। टोटल लॉग्स इज इक्वल टू 200। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई है कि हमारी जो AP बन के तैयार होगी वो किस तरीके से, बॉटम रो में कितने लॉग्स रखे गए हैं 20, फिर उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18, ऐसे चलते चलते सो ऑन। ठीक है बच्चे, अब हमें नहीं पता ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कहाँ तक ये रखें, लेकिन इतना तो हमें पता है कि जो नीचे वाली रो है तो 20, उसमें 20 अगर हमारे ये 20 लॉक्स रखे गए हैं तो इसका मतलब नीचे सबसे 20 हैं, फिर 19 है, 18, 17, ऐसे चलते चलते 1 तक। तो जो 21st रो आएगी बच्चे उसमें तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में 20 रखे गए हैं तो 21st रो में तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे हम एक स्क्वायर वाले बॉक्स जो हैं इस तरीके से 4 यहाँ पर प्लेस करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो देखिए इसके ऊपर हमने कितने रखेंगे, 1 2 और ये 3, इस तरीके से इसके ऊपर 3 रखे गए। एक एक कम हो रहा है बच्चे, यहाँ पे हमने रख दिए हैं 2 और इसके ऊपर 1। तो देखिए क्योंकि यहाँ इस वाली रो में हमने कितने मैक्सिमम रखे हुए हैं लॉक्स, या आप स्क्वायर बॉक्सेस कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 4 हैं तो एक एक कम होता जा रहा है। तो जो 5th रो है 1 2 3 4, ये 4th रो हो गई, 5th के ऊपर तो यहाँ पर तो कोई है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये लॉक्स रखे गए हैं तो जो बॉटम रो है उसमें 20 है, उससे ऊपर 19 है, फिर उससे ऊपर 18 है, ऐसे चलते चलते वो 21st जो हमारे पास रो आएगी उसमें क्या हो जाएगा बच्चे, 0। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये 20 रो हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आगे हम कैसे कर सकते हैं बच्चे। तो टोटल लॉग्स दिया है, मतलब ये क्या हो गया है, सम ऑफ लॉग्स। ये देखिए ये 200 जो है ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ लॉग्स। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल सकता है, देखिए A क्या है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी A होती है, यानी 20। उसके बाद देखिए और क्या हमारे पास गिवन है, N हमें निकालना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी रोज़, कितनी रोज़ हैं जो जिसमें कि वो रखा गया है, इनको लॉग्स को रखा गया है, तो वो हमें बच्चे निकालना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि दूसरी बात हमें पता है सम ऑफ लॉग्स, यानी सम ऑफ एन टर्म्स कितना है, 200। ठीक है बच्चे, उसके अलावा हमें क्या चीज़ गिवन है, D हम निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 19, माइनस में A1 है हमारे पास 20, तो 19 माइनस 20 करेंगे तो 1, और ये आ गया माइनस का, तो ये हमारा D की वैल्यू निकल गई बच्चे। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन के सॉल्व हो जाएगी। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है बच्चे, तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना है हमारे पास यहाँ पर 200, तो यहाँ पर n क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो n/2 हम मान के चलेंगे। 2 a की वैल्यू कितनी है बच्चे 20 प्लस
यहाँ पर n हमारे पास है नहीं, और d की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है बच्चे, 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर ले जाते हैं तो 200 मल्टीप्लाई में 2n, तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 2 40। फिर -1 को जब अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का n, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, तो 200 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 400। अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आ गया 40n माइनस में n स्क्वायर प्लस में n से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n एज इट इज़ आ गया बच्चे हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम 400 को इधर ले आते हैं तो माइनस में n स्क्वायर 40n प्लस में n, तो प्लस में 41n, और ये 400 इधर है तो इधर आकर ये माइनस का हो गया बच्चे। अब देखिए स्टार्टिंग में माइनस है तो हम माइनस से इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं या कॉमन निकाल लेते हैं, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर, जो सारे सबके साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। जब भी हम ऐसा करते हैं कि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी जिसके साथ जो साइन लगा हुआ है सब उसके अपोजिट साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का n स्क्वायर था, प्लस का n हो गया है, प्लस का 41n है तो माइनस का 41n हो गया, और माइनस में 400 है तो ये प्लस का 400 हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर ऐसे बताइए बच्चे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, और माइनस करने पर हमारे पास प्लस या माइनस आप ऐसे कह सकते हैं। बाकी बाद में बताऊँगी, अभी जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तब मैं बताती हूँ इनको प्लस करेंगे कि माइनस। तो देखिए उनको करने पर 41n आ जाए। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से बच्चे, देखिए 25 और 16, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 5 जा 80 का 0, 8 16 2 जा 32 प्लस 8 तो 4400 आ रहा है बच्चे। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें, देखिए 25 प्लस 16 तो हमारे पास 1 कैरी 1 तो 41, तो 41 भी मिल रहा है। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें प्लस, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, n स्क्वायर, जो भी बड़ी टर्म है वो आप पहले लिखिए, और जो यहाँ पर साइन होगा वो एज इट इज़ माइनस में 25n, क्योंकि हमें प्लस करना है तो साइन सेम होना चाहिए, और अगर हम माइनस कर रहे हैं बच्चे तो ये जो भी ये साइन होगा उसका अपोजिट यहाँ पर आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस में 16n प्लस में 400। यहाँ से देखिए कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे, तो n हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया n माइनस में 25 प्लस यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 16, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा n। फिर सॉरी बच्चे, ये मैंने बताया था आपको माइनस माइनस करेंगे तभी तो वो बनेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे, अंदर के जो साइन है ब्रैकेट आप डाल रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे माइनस। तो 16 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 25 वो 400 हमने दिखाया था आपको। अब देखिए एक टर्म ये हो गई आपके पास, एक टर्म हमारे पास पूरी ये हो गई। दोनों टर्म्स में आपके पास n माइनस 25 है, हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ क्या बच गया है n माइनस 16। ठीक है बच्चे, अब देखिए n की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 25। दूसरा हमारे पास क्या है n माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 16। तो देखिए बच्चे 25 टर्म तो हो ही नहीं सकती, तो 25 आप यहाँ लिख लो, 25 टर्म इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने अभी स्टार्टिंग में बच्चे आपको बताया था कि देखिए क्योंकि जो हमारी जो नीचे की सबसे लास्ट वाली रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, तो उससे एक कम होता जा रहा है। तो 21 रो में तो इसका मतलब 0 रखे गए हैं, तो जब 21 रो में अगर 0 है तो 25 रो कैसे हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे कि n की वैल्यू हम यहाँ पर बच्चे 16 लेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ 16 आ गई। अब देखिए आगे उन्होंने क्या पूछा है कि जो ऊपर वाली जो टर्म रो है उसमें कितने लॉग्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो हम देखिए बच्चे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि n हमारा 16 है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है a16, 16 वाली टर्म निकालनी है बच्चे। और 16 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस यहाँ पर 16 है तो एक कम आ जाएगा उससे 15d। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में a में 20 लॉग्स रखे गए हैं तो 20 प्लस में 15, और d हमारे पास -1 है बच्चे। तो देखिए अब 20 15 1 जा 15 और प्लस माइनस तो माइनस, तो 20 माइनस 15 करेंगे हम
तो ये आ गया हमारे पास 5। यानी जो टॉप रो में जो लॉक्स रखे गए हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चे, वो 5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ लॉक्स इन 16th रो इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस हो रही है बच्चे और स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखी गई है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो, जो कि 5 मीटर की दूरी पर है फर्स्ट पोटैटो से। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर फर्स्ट पोटैटो रखा है बच्चे, इससे 5 मीटर की दूरी पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये कितनी है, पूरी 5 मीटर की है, ठीक है। और जो आगे जो पोटैटो रखे हैं अदर्स आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। इससे आगे जो है ये वाली जो दूरी आपको दिख रही है बच्चे, ये कितनी दूरी पर फिर पोटैटो रखे गए हैं, सारे 3-3 मीटर की दूरी पर। यानी स्टार्टिंग जो पोटैटो रखा गया है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद हर पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है बच्चे। देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन, और इस लाइन में कितने पोटैटो रखे गए हैं, टोटल 10। अब आगे देखिए, ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। वो कह रहे हैं एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट करते हैं बकेट से, वो यहाँ से भागना शुरू करता है बच्चे, तो वो पहले फर्स्ट आलू तक जाता है, उठाता है, वापस जाके बकेट में डालता है, फिर वापस से आता है, फिर वो सेकंड आलू तक आता है, तो सेकंड आलू तक आकर फिर सेकंड आलू उठाता है, फिर वो वापस जाके बकेट में डालता है। तो देखिए 5 मीटर की दूरी तक भी आने के लिए उसने क्या किया, 5 मीटर वो आया भागकर, फिर वापस गया बकेट तक, यानी उसे टोटल 10 मीटर उसने कवर किया है, सिर्फ 5 मीटर कवर नहीं किया है, आया भी है वो और फिर वापस गया भी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बच्चे, एपी हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पूरा, उसके बाद बताती हूँ बच्चे। आगे फिर वो कह रहे हैं रन बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, और ऐसे ही चलता है वो, फिर आगे वापस से भागता है, नेक्स्ट पोटैटो उठाता है, फिर जाके डाल देता है। आगे वो कह रहे हैं शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल एट द पोटैटोज आर इन द बैक, अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। ये इस तरह से कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो सारे पोटैटो जो हैं वो बकेट में नहीं डाल दिए जाते हैं। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस टू द कंपिटिटर हैज़ टू रन। तो उस जो कॉम्पिटिटर है उसने टोटल डिस्टेंस कितना रन किया है बच्चे, तो मैंने आपको बताया एक बार वो बच्चे यहाँ से आया, पोटैटो उठाया, फिर वापस गया और बकेट में डाला। ये दूरी तो 5 मीटर की है, लेकिन वो वहाँ से वहाँ तक पोटैटो तक आया भी है, 5 मीटर उस आ गया, वापस 5 मीटर गया भी तो है पोटैटो डालने के लिए, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर बच्चे। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज़ बनानी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो जैसे मैंने बताया ना बच्चे कि पहले वो 5 मीटर तक आया, तो देखिए अगर हम बोले फर्स्ट पोटैटो कितनी दूरी था, बकेट से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। जो सेकंड पोटैटो है वो कितनी दूरी पर है, 5 में +3 कर देते हैं, फिर उससे अगले वाला पोटैटो कितनी दूरी पर है, 5 + 3, ये सेकंड पोटैटो है, +3 और ऐड करते हैं, ऐसे चलती है सीरीज़, ठीक है बच्चे। लेकिन वो 5 मीटर गया ही थोड़ी है, वापस भी तो आया था बच्चे, बकेट से यहाँ से वो 5 मीटर की दूरी पर भाग के गया और फिर वापस आया, तो 10 मीटर हो गए ना, यानी उसने 5 मीटर की दूरी के 2 चक्कर लगाए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एपी की सीरीज़ हम इस तरीके से बना सकते हैं बच्चे, 5 × 2, क्योंकि उसने 2 राउंड कवर किए हैं। फिर यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 + 3 यानी 8 × 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, 5 + 3 8, 8 + 3 तो 11 × 2, ऐसे चलते चलते सो ऑन, ठीक है बच्चे। और टोटल कितने पोटैटो हैं, टोटल हमारे पास 8 पोटैटो हैं, सॉरी 10 पोटैटो हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि n हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके पहले AP बना लेते हैं बच्चे, 5 × 2 = 10, 8 × 2 = 16, 11 × 2 = 22, सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो A यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, 10, n हमारे पास वो भी 10 है क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में कि 10 पोटैटो हैं, ठीक है बच्चे। और दूसरा हमें क्या गिवन है बच्चे, D निकाल लेते हैं यहाँ से। D क्या होता है हमारे पास, A2 - में A1, तो
A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 माइनस में 10 इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास D की वैल्यू भी निकल गई बच्चे। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि 10 पोटैटो रखे गए हैं, यानी 10 टर्म्स है हमें पता है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो सम ऑफ n की बजाय हम 10 लिख सकते हैं, 10/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 प्लस में n है हमारे पास बच्चे 10-1 और d हमारे पास कितना है 6, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सम ऑफ 10 टर्म्स हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चे 5। तो यहाँ से 10 2 जा 20 प्लस 10-1 करेंगे तो 9 आगे बच्चे, 9 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 5, तो यहाँ से 20 प्लस 6 9 जा 54, 5 मल्टीप्लाई में दोनों को प्लस कर देते हैं, 5 + 2 7 और 4 0 + 4 तो वो 4 ही रह जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ से 5 4 जा 20 का 0 2 5 7 जा 35 + 2 370। तो देखिए यहाँ पर जो सम ऑफ 10 टर्म्स हमारे पास कितना आ गया बच्चे 370। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन कितना भागे हैं बच्चे, उसने टोटल कितना कवर किया है 370 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।